हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जैसा कि आपको पता है, मैं आई हूँ अपने मायके में। आज है सैटरडे और सुबह के 10 o'clock हो रहे हैं। और आज मैं थोड़ा लेट उठी थी और उस ब्रेकफास्ट वगैरह हमारा हो गया है। और आज यहाँ पर लगाया बुद्ध पूर्णिमा का उद्यापन, जो कल भी हुआ था जिसका काम, और आज भी पूजा पाठ चली हुई है। और मेरे सिस्टर वगैरह, मेरी बुआ वगैरह सभी आए हुए हैं यहाँ पर। और मायके में आके ना ऐसे आलस सा पड़ जाता है, मतलब कुछ भी करने को मन नहीं करता। और हम सुबह से बातें ही किए जा रहे हैं। तो जैसा जैसा आगे होता रहेगा मैं आपको अपडेट देती रहूँगी। और अभी सभी बाहर बैठे हैं और बाहर बहुत ज़्यादा धूप है, तो मैं अंदर आ गई हूँ, मतलब छाया में बैठे हैं। मैं दिखाती हूँ बाहर कौन कौन बैठा है। और यहाँ पर मेरी सिस्टर्स, मेरी बुआ वगैरह बैठे हैं और ये मेहंदी भी लगा रहे थे हाथों में, क्योंकि इन्होंने रात को मेहंदी नहीं लगाई थी और इनकी अपनी ही चिट चैट चली हुई है और ये बातें कर रहे हैं। और यहाँ पर पंडित जी भी अपनी पूजा की तैयारी कर रहे हैं और मेरे चाचा चाची जी भी बैठ गए हैं। कल भी हुई थी पूजा और आज भी होगी। बाहर भी करवाएंगे, थोड़ा सा काम अंदर था तो यहाँ पर भी कुछ काम इनसे करवाया जा रहा है। और ये बैठे हैं पूजा करने के लिए। और यहाँ पर क्या हो रहा है? और यहाँ पर देखो कोई फेसबुक का, और ये देखो यहाँ पर फ़ोन देख रहा है। सभी अपने अपने कामों में बिजी है। और ये हमारे मासी जी है जो बहुत ही हेल्पफुल है। यहाँ पर चला है काम। आज भी पूजा पाठ होता है। और मेरे चाचा चाची जी देखिए, और देखो कितनी धूप है यहाँ पर। नहीं, एक दिन में तो देखो यहाँ पर मैंने लगाई है मेहंदी, रात को हमने लगाई थी। और फ्रंट हैंड पे नहीं लगाई है, बैक हैंड पे लगाई है। कैसा है मेरा डिज़ाइन मेहंदी? ऐसे सिंपल सी लगाई है। और यहाँ पर आनव दिखाओ अपना हैंड। और ये देखिए आनव को ना, आनव अपना हैंड दिखाओ। आनव को ना मधुमक्खी ने काटा था और देखो कितनी स्वेलिंग आ गई है इसके हैंड में, और इसको बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है इसके लिए। कोई नहीं, धीरे धीरे स्वेलिंग, मैंने इस पर आइस की रबिंग तो की है, बट पता नहीं कितना टाइम लगेगा इसको ठीक होने में। और यहाँ पर अब पूजा बाहर करवाई जा रही है क्योंकि हवन वगैरह भी होगा। और ये मेरा भाई का बेटा है जो छाता लेके खड़ा था। पंडित को यहाँ पर धूप लग रही थी बहुत ज़्यादा, तो वो छाता लेके खड़ा था। और आज थी बहुत ज़्यादा धूप थी और वो सुबह ही थी धूप, बट शाम के टाइम तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बारिश हुई। और ये हमारी सारी फैमिली, चाचा चाची जी और मेरे माता जी, पिताजी और भाई वगैरह सभी यहाँ पर बैठे हैं। ये मेरे चाचा का बेटा है और यहाँ पर हवन हो रहा है और सभी आहुतियाँ उसमें डाल रहे हैं और पूजा पाठ हो रहा है। और आग जली है इसमें और ऊपर से इतनी धूप, इतनी गर्मी लग रही थी, मतलब आंगन में खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। और ये यहाँ पर पूजा पाठ करवा रहे हैं, तो अच्छा लगता है ऐसा। और ये मौके भी कभी कभी मिलते हैं, तो इनसे बुद्ध पूर्णिमा का बुद्ध पूर्णिमा का उद्यापन करवाया जा रहा है। और यहाँ पर हमारे पंडित जी बैठे हैं क्योंकि फिर मतलब उनको बेड वगैरह जो भी सामान होता है घर का वो सब कुछ दिया जाता है। और 13 पंडित होते हैं, उनको भी सामान दिया जाता है। ये बेड है और इसके ऊपर जो भी बिस्तर पूरा दिया जाता है पंडित को। और इस टाइम इनको भगवान का दर्जा दिया जाता है। पंडित तो वैसे भी इनको पूजनीय होते हैं और इनकी पूजा की जा रही है और इनको ये सामान दिया जा रहा है जिसको सेज बोलते हैं हमारे यहाँ पर। इनको सेज पे बिठाया गया है और सभी आंगन में बैठे हुए हैं और सभी देख भी रहे हैं। तो यहाँ पर पूरा मतलब शादी का जैसा होता है वैसा ही करवाया जाता है। और पंडित के इर्द गिर्द फेरियाँ भी ले रहे हैं ये चाचा जी चाची जी, और इनको कपड़े वगैरह सब कुछ गिफ्ट दिया जा रहा है। पंडित को भी दिया जाता है और पंडित की वाइफ पंडिताइन जो होती है उनको भी दिया जाता है सब कुछ सामान। और पंडित ग्रहण कर रहे हैं इस सामान को। और ये रहा सामान। यहाँ पर मैं अच्छे से नहीं कर पाई थी
शूट तो ऐसे ब्लर ब्लर सा शायद मैंने किसी और के पास दिया था। और देखो पंखा भी दिया जा रहा है पंडित को, उनको दूध भी पिलाया जा रहा है। मतलब सारी सेवा उनकी की जा रही है कि जो हमने उद्यापन किया उसको वो सफल रहा, इस मकसद से उनको दिया जा रहा है ये सब कुछ। और दूध भी पिलाया जा रहा है, हवा भी पंखे से दी जा रही है। राजा महाराजा का यहाँ पर उनको टैग दिया जा रहा है। और फिर उसके बाद गाय का गौदान भी करवाया जाता है। तो यहाँ पर गाय और गाय का बछड़ा है तो उनको लाया है यहाँ पर। और फिर उनको उनके पैर वगैरह जो होते हैं धुलाए जाएंगे गाय के। और ऐसा बोलते हैं गौदान जो है वो गौदान की रस्म यहाँ पर की जा रही है चाचा चाची के द्वारा। और देखो पंखा भी लगाया जा रहा है कि गर्मी, क्योंकि गर्मी थी बहुत ज़्यादा और गर्मियों के दिन है। और शाम के टाइम तो फिर बहुत तेज़ बारिश हुई थी, आंधी तूफान आया था यहाँ पर। और मतलब खाना भी अंदर बैठ के खाना पड़ा, बाहर खाना भी नहीं खा सकते थे, इतना ज़्यादा तूफान आया था। और ये देखिए ये बछड़ा बार बार अपनी माँ के पास जा रहा था दूध पीने के लिए। और कैसे इनको हवा दी जा रही क्योंकि मच्छर भी आ रहे थे। और फिर गाय के ऊपर ऐसे लाल कपड़ा भी डाल दिया जाता है। होते हैं पहले से चले हैं ऐसे रिचुअल, ऐसे रीति रिवाज है जिनको आगे को भी फॉलो करते हैं हम लोग। और पंडित लोग उनको तो ज़्यादा पता होता है कि क्या कैसे करवाया जाता है। और गौदान तो हर जगह सबको पता ही होगा कि करवाया जाता है। और देखो उनको खाना भी दिया गया है। और फिर उसके बाद हमने खाना वगैरह खाया था। और आनव की तबीयत अच्छी नहीं थी क्योंकि उसको फ़ीवर भी आ गया था। और फिर हम घर आ गए थे, उसके हाथ में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ गई थी। शाम के टाइम तो नहीं थी पर दूसरे दिन सुबह तो उसका हाथ इतना मोटा हो गया था, हम सभी डर गए थे कि पता नहीं क्या हो गया है। और फिर हमने जल्दी जल्दी, और वैसे भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश लगी। और देखो अब बारिश रुक गई है और हमने फटाफट खाना खाया था और हम निकल ही गए थे। और उसको फिर आते आते मैंने सुंदर नगर में हॉस्पिटल में उसको दिखाया था और उसके लिए दवाई ली। और डॉक्टर ने भी गुस्सा किया कि आप बहुत ज़्यादा इतने ज़्यादा लेट, इतने इरिस्पॉन्सिबल कैसे हो गए, आपने इतना लेट कर दिया। और फिर उसको दवाइयाँ वगैरह दी थी और उसको मना किया था कि उसको स्कूल भी नहीं भेजना है 1-2 दिन। पर उसने जैसे ही फिर वो दवाइयाँ खाई उसके हाथ की जो स्वेलिंग थी वो ठीक हो गई थी। पर उसको इचिंग वगैरह तो होती रही 2-3 दिन तक। और टच वुड अब तो आनव का हैंड ठीक है और अब वो स्कूल भी जा रहा है। पर मायके का एक्सपीरियंस इस बार बहुत ही ज़्यादा खुशी भी थी, बट जब आनव को फिर मधुमक्खी ने काटा तो फिर मैं बहुत ज़्यादा डर भी गई थी। तो ठीक है, फिर ये था मेरा मायके का ब्लॉग 2 दिन का, जिसमें मैंने आपको बुद्ध पूर्णिमा का पूरा उद्यापन दिखाया जो जो मैं शूट कर पाई। और यहाँ पर सुंदरनगर में मेला भी लगा हुआ था, मतलब मेला ख़त्म हो चुका है पर अभी सामान था वहाँ पर कुछ कुछ जो मैं आपको दिखा रही हूँ। हम बाज़ार से होके आए थे, हम बाहर से नहीं आए थे क्योंकि मुझे इसको हॉस्पिटल में दिखाना था। ये शाम के शायद 5 या 6 बज रहे थे इस टाइम तक जब हम घर आ रहे थे। तो मैं सुंदरनगर का बाहर बाहर से ऐसे शूट कर रही हूँ। और आनव का तो मन था कि वो मेले में जाए, बट फिर मैंने मना कर दिया क्योंकि उसका हाथ बहुत ही ज़्यादा, जो भी कोई देख रहा था सभी डर रहे थे कि इतनी ज़्यादा स्वेलिंग कैसे कैसे हो गई। और आनव तो मना कर रहा था कि मैंने दूसरी बार नानी के घर नहीं जाना बच्चे फिर ये होते, डर जाते हैं ना। और अब मैं पहुंच गई हूँ अपने यहाँ ससुराल में। ठीक है, तो ये था मेरा ब्लॉग। आपको कैसा लगा मेरे मायके के ब्लॉग, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरे वीडियोज़ को लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर करना। मेरे 200 कंप्लीट होने वाले हैं, प्लीज़ जल्दी से मेरे 200 कंप्लीट करवा दीजिए। जब तक ये नहीं, आज तो नहीं हुए हैं, अभी 200 कंप्लीट नहीं हुए, 199 पे अटकी हुई हूँ मैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।